अब जो है ग्रामर का कितना भाग होता है, ग्रामर में पढ़ना क्या क्या है, ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है। तो ग्रामर में जो है 5 चीज ही पढ़ना है, सिर्फ 5 चीज ग्रामर में पढ़ना है। ग्रामर में 5 चीज आपको जो है पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है ग्रामर में आपको, जिसको कि हम लोग कहते हैं कि पार्ट्स ऑफ ग्रामर, पार्ट्स ऑफ ग्रामर। ये हो गया पार्ट्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर के भाग। ग्रामर के जो है 5 भाग होते हैं ग्रामर का। ये पहला भाग हो गया आपको क्या, आर्थोग्राफी, आर्थोग्राफी। ये आर्थोग्राफी हुआ। ये आर्थोग्राफी को हिंदी में हम लोग कहते हैं वर्ण विचार। ये कहते हैं हम लोग इसको वर्ण विचार। वर्ण का मतलब होता है लेटर। इसमें जो है हम लोग आर्थोग्राफी में लेटर का जो है अध्ययन करते हैं। लेटर जो है हमें जो है लेटर का अध्ययन इसमें जो है किया जाता है। जा रहा है आवाज किशन? यस सर। चलिए ठीक है, ठीक से जा रहा है ना। देखिए अब कि क्या अध्ययन करते हैं इसमें हम ऑर्थोग्राफी में, वर्ण विचार। इसका हो गया वर्ण विचार। इसमें हम जो है अध्ययन करेंगे अल्फाबेट का। इसमें क्या करेंगे, इसको हम लोग कहते हैं स्टडी ऑफ लेटर्स। लेटर्स इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी, इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी, ऑर्थोग्राफी। इसमें हमको जो है सभी अल्फाबेट का अध्ययन करना है, लेटर का अध्ययन करना है। ए से लेकर के जेड तक जो है हम अध्ययन करते हैं, ए टू जेड। इसी का अध्ययन को हम, ये लेटर के अध्ययन को हम लोग जो है ऑर्थोग्राफी कहते हैं। ये ऑर्थोग्राफी हुआ आपको ए से टू। और ए से जेड तक जो है, या जो है आपको ये सेट है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, अल्फाबेट। इसको क्या कहते हैं, अल्फाबेट। अब अल्फाबेट हम किसको कहेंगे, अल्फाबेट का क्या मतलब हुआ। अल्फाबेट का अर्थ हो गया कि सेट ऑफ लेटर्स, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ सेट ऑफ लेटर, यही अल्फाबेट हो गया। इसको हम लोग कहेंगे सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स इज कॉल्ड सर लेटर systematic ना। arrangement of letters. Yes, right, you are. Letters is called alphabet. अल्फाबेट। इसी तरह बीच बीच में रिस्पॉन्स करते रहिएगा तो हमको लगेगा कि मतलब जो है ना आप लोग ठीक ठाक हैं, वरना चुप हो जाते हैं तो मुझे लगता है क्या कि हम कहाँ और आप कहाँ। तो देखिए अब इसको हम लोग कहे सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट, यानी अक्षरों के, यानी वर्णों के सुसज्जित एवं सुव्यवस्थित सजावट को ही हम लोग जो है अल्फाबेट कहते हैं। सुसज्जित और सुव्यवस्थित सजावट जो वर्ण का है, जो अक्षर का है, उसी को हम लोग जो है अल्फाबेट कहते हैं, वह अल्फाबेट कहते हैं। इसमें हमको अध्ययन करना है अल्फाबेट का, राइट, कोई दिक्कत। अब आगे देखिए आप, हाँ ठीक है बाबू, ये अल्फाबेट का हम अध्ययन किए, इसको विस्तार में हम जो है पढ़ाएंगे। ये पहला हो गया आपको ऑर्थोग्राफी। अब दूसरा जो होता है, तो देखिए आप, दूसरा होता है इटीमोलॉजी। इटीमोलॉजी, इटीमोलॉजी होता है, इसका हिंदी होता है आपको शब्द विचार।
क्या होता है इसका, बोलिए हिंदी क्या हुआ, इटिमोलॉजी का हिंदी क्या हुआ, शब्द विचार। शब्द विचार। शब्द विचार। हाँ एकदम बोलिए बोलिए इसी तरह। इटिमोलॉजी का हिंदी क्या हो गया, शब्द विचार। अब शब्द शब्द विचार। विचार में हमको विचार करना है कि इसमें पढ़ना शब्द क्या पर। क्या है, शब्द विचार में क्या क्या पढ़ना है, इन चीजों पर हम गौर करेंगे। व्हाट आर मटेरियल्स टू बी स्टडीड इन इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी में हम कौन शब्द का अध्ययन करेंगे, तो देखिए ये जो हो गया स्टडी ऑफ वर्ड्स हो गया, ये हो गया स्टडी ऑफ वर्ड्स। और इस वर्ड्स में जो है इसको हम लोग इटिमोलॉजी कहेंगे, स्टडी ऑफ वर्ड्स को इटिमोलॉजी कहेंगे। और इटिमोलॉजी में हमको पढ़ना क्या है, आप लोग पढ़े भी हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है क्या है, आपको नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, नंबर है, पर्सन है, जनरल है, केस है, एंटोनिम, साइनोनिम और पैरोडिज्म। ये सब सारे चीजों का अध्ययन हम जो है इटिमोलॉजी में करेंगे। तो इटिमोलॉजी में हम शब्द का अध्ययन करेंगे। ये जो है किसके बाद किए हम, ऑर्थोग्राफी के बाद इटिमोलॉजी का अध्ययन किए। जब हम ऑर्थोग्राफी में अक्षर सीख लेते हैं तो उसको हम जोड़ने की कला सीखते हैं। जोड़ने का क्या कोई दिक्कत हो रही है बाबू, बाबू नो लोग, सर, नो हैव सर। यू एनी प्रॉब्लम? चलिए No, sir. ध्यान ध्यान दीजिए, ठीक है बाबू। इसको जब हम जोड़ते हैं अक्षर को तो क्या बनता है, अक्षर को जोड़ने पर शब्द। शब्द बनता है। तो अक्षर के अध्ययन को हम लोग क्या कहें, ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी, वेरी गुड। और जब हम वो जो है लेटर को जोड़े, वर्ड को जोड़े, अक्षर को जोड़े तो उससे क्या बना, शब्द बना। इटिमोलॉजी। और शब्द के अध्ययन को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी। वही इटिमोलॉजी, इसमें शब्द विचार है, इसमें शब्दों को पढ़ना है। शब्द में हम लोग जो है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, नंबर, पर्सन, जनरल, केस, मूड, एंटोनिम, साइनोनिम, पैरोडिज्म इत्यादि इन चीजों का अध्ययन हम करेंगे विस्तार से। अभी पूरे ग्रामर का आपको ब्रीफ मैं दे रहा हूँ ये क्लास में कि पढ़ना क्या क्या है, समझ गए। इटिमोलॉजी पढ़ना है इसमें, और ये सारे चीज आपको हो गया। तीसरा है क्या बाबू, कि उसी तरह जैसे हम अक्षर को जोड़े तो शब्द बना, उसी तरह शब्द को जोड़ने से वाक्य बनेगा, वाक्य बनेगा ना। तो इसीलिए हम जो है अब पहुंचे यहाँ आप सिंटैक्स पर। सिंटैक्स का किसको कहते हैं हम लोग, इसकी हिंदी होती है आपको वाक्य विचार, इसकी हिंदी हुई आपको वाक्य विचार। अब इसमें जो है वाक्य का अध्ययन करेंगे हम। इसी वाक्य विचार के अंतर्गत इसको मिटा देना, इसको मिटा दें, यस बोर्ड पर सर। जो लिखा हुआ है, हाँ मिटाते हैं बाबू। तो इसको जो है हम लोग कहेंगे वाक्य विचार। वाक्य विचार पर हमको वाक्य स्क्रीन शॉट वाक्य सर, कोनो बात नहीं। लेना था, ले लिए तो लोग मिटा सर। दिए, लिए। ठीक है, जो लिया है। रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग है, उसमें रिकॉर्डिंग है। अरे ठीक है बेटा, उसको किए रहना, हमको भी काम देगा, ठीक है। तो ये हो गया आपको क्या है कि सिंटैक्स। अब देखो बेटा एक चीज देखो, बहुत सब कोई ध्यान से इसको देखना थोड़ा सा। वे वाक्य विचार में हमने तो शब्दों को जोड़ दिया, जोड़ करके एक वाक्य तैयार कर दिया, ठीक है। एक वाक्य मैंने तैयार कर दिया, जैसे देखिए यहाँ रोको मत जाने दो। रोको मत जाने दो। देखिए यहाँ वही चीज लिख रहे हैं, रोको मत आने दो। जाने दो, जाने दो लिखा हुआ है ना बेटा। यहाँ Yes, देखिए sir.
ये जो है वाक्य है, इसमें कोई संदेह नहीं ना। लेकिन इसमें जो है एक चीज का इसमें अभाव है, जिसके कारण यह स्पष्ट नहीं हो रहा है। जैसे जाने दो, अगर चिन्ह का, पंक्चुएशन का, रोको मत जाने दो, इसका क्या अर्थ हुआ? ऊपर वाले सेंटेंस का रोकना है कि जाने देना है? जाने देना बताइए। है जाने देना है। जाने देना है। लेट हिम गो सर। नीचे वाले का अर्थ कि कोई इसका मतलब ये सेंटेंस, व्हाट सेंटेंस हैज बीन रिटन ऑन दी व्हाइट बोर्ड, इट इज सेंसलेस सेंटेंस, इट हैज नो मीनिंग। इसका कोई मीनिंग नहीं निकला, क्योंकि इसमें एक चिन्ह का अभाव है बेटा, समझे ना? वह चिन्ह क्या है? कोमा। अगर रोको के अगर हम कोमा देते हैं तब अर्थ स्पष्ट हो गया, रोको मत जाने दो। जाने दो तो रोकना है नहीं, रोको के बाद कोमा है तो वहां क्या है? रोकना है। रोको मत जाने दो, यानी रोको मत जाने दो। यहाँ ध्यान दीजिए हम पर, हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। यहाँ रोको के बाद क्या है? कोमा है, रोको मत जाने दो। पहले रोको के बाद हम कोमा दिए तो इसका अर्थ हो गया कि रोक देना है, जाने नहीं देना है। ये रोको मत जाने दो। लेकिन यही कोमा अगर यहाँ आ जाता है, समझे, तो क्या हो जाएगा? मत, यानी रोकना नहीं है, जाने देना है। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज का हम लोगों की आवश्यकता पड़ी, अर्थ का स्पष्टीकरण के लिए, जानने के लिए चिन्ह की जरूरत पड़ी। इसीलिए